यूएन में आतंकवाद पर प्रधानमंत्री ने जोरदार प्रहार किया है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बहुत कड़ा संदेश दिया गया है। आतंक की आग ने पूरी दुनिया को झुलसाया। आतंकी हमलों में खून की नदियां बहती रहीं। लाखों मासूम आतंकवाद के शिकार हो गए, यह साफ तौर पर कहा गया है। और साथ ही साथ यूएन को भी आईना दिखाने की कोशिश की गई है। जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के मंच पर कैसे घेरा चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के चरित्र को। ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों गृह युद्ध भी हुए। कितने ही आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया। खून की नदियां बहती रही। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। वो लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था, वो दुनिया छोड़कर चले गए। कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी गंवानी पड़ी। और एम्बेसडर विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश साहब, आप किस तरह से देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के मंच से जिन बातों को उठाया? मन की बात वो थोड़ी देर पहले कर रहे थे, लेकिन यूएन के मंच से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन की बात कल उन्होंने कर दी। ऐसा लगा आखिर चुप क्यों बैठा रहता है यूएन आतंकवाद से जुड़े इन मुद्दों पर? यह बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है और प्रधानमंत्री जी ने यूएन को और जो स्थायी मेंबर हैं, सदस्य हैं और जो बदलाव नहीं चाहते हैं, उनको आईना दिखाया। बिल्कुल। और आईना बखूबी दिखाया। देखिए, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री के बाद बोले और उनके पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री ने जो बोला, आपने बातचीत की है। पर हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये फर्क है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो महामारी फैली हुई है उसका एक ही इलाज है, वो वैक्सीन है। और हम दुनिया की फार्मेसी होने के नाते हर एक देश को, पड़ोसियों से शुरू करके हर एक देश को वैक्सीन देंगे। तो ये संदेश था मंच से। और उसके अगर आप नहीं, विष्णु प्रकाश साहब, लेकिन ये जो यूएन की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये अपने आप में इसे आप कितना साहसिक कदम मानते हैं और यूएन की व्यवस्था में किस कदर बदलाव की जरूरत है आपके हिसाब से? सर बिल्कुल ठीक जी। यूएन का संगठन 75 साल पहले हुआ था, 1945 में जी। तो 1945 में और 2020 में जमीन आसमान का फर्क है। पर जो सदस्यों ने, जो परमानेंट मेंबर्स ने गठन किया था, वो अपना धरोहर मान के बैठे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि यूएन काम कर पाए, इफेक्टिव हो पाए। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। इस वक्त सबसे बड़ी संकट क्या है दुनिया पे, क्राइसिस क्या है सबसे बड़ा? वो है कोरोना का क्राइसिस। बिल्कुल। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सबसे अव्वल दर्जे की बॉडी समझी जाती है, उनके पास ना समय है, ना ख्वाहिश है, ना हिम्मत है कोरोना वायरस को डिस्कस करने की। तो अगर ये संस्था सबसे बड़े क्राइसिस को भी नहीं बात कर सकती तो क्या रह गया? और इसलिए नहीं रहा कि ये लोग वीटो लेके बैठे हुए हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं और एक स्टेलमेट हुई। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और इस पर हम आपसे और बात करेंगे। स्थायी सदस्यता का मुद्दा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, यह भी सारे हिंदुस्तानियों के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि ऐसा क्यों नहीं संभव हो पा रहा है। वो वक्त कब आएगा, कब तक इंतजार करेगा भारत? क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,